हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास क्रेजी फॉर नर्सिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम नर्सिंग के जैसे कि CHO, नॉर्सेट, SGPGI, RML, KGMU, RRB, पैरामेडिकल, ESIC, DSSSB। तो इनसे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। लेट्स गो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने पूछा है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोमेगली, सेकेंड है कार्डियक फेलियर, थर्ड है हार्ट अटैक, या फोर है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा ये, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस स्पेसिफिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन इन एक्लाम्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या पूछा है, ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है आपको एक्लाम्सिया में कन्वर्जन के मैनेजमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ने पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एक्लाम्सिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाइजेपाम, सेकंड है पैथिडीन, थर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट, फोर है एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है यदि कन्वर्जन इन एक्लाम्सिया की, तो वो होगी मैग्नीशियम सल्फेट। और इसमें क्या देखने को मिलता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है, जो प्रिवेंटिंग सीजर, एक्लाम्सिया और प्री एक्लाम्सिया के इन प्रेगनेंसी वुमन में दी जाती है। MgSO4 का एंटीडोट पूछे तो कैल्शियम एंटीडोट पूछा जाता है, तो इसका होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, ग्लूकोनेट। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ क्लाइंट विथ साइकोटिक डिप्रेशन is receiving haloperidol, which of the following side effect is associated with haloperidol। मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या पूछा है कि एक क्लाइंट है जो कि साइकोटिक डिप्रेशन की हेलोपेरिडोल ड्रग ले रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं हेलोपेरिडोल में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अकथेशिया। अकथेशिया इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अकथेशिया का मतलब होता है अ मूवमेंट डिसऑर्डर। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि फील करता है, फीलिंग होती है रेस्टलेसनेस एंड नो मूवमेंट। मीन्स बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, बॉडी रेस्टलेस होती है, और ये मूवमेंट डिसऑर्डर, इसको अकथेशिया को बोला जाता है, ठीक है। कैटरेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड है, कैटरेक्ट जो कि आईलेंस का अपारदर्शी हो जाना, क्लाउडिंग, ब्लड विजन का दिखाई देना, कैटरेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। और पॉलीयूरिया आपको पता ही होगा, 3000 ml पर 24 आवर में ज़्यादा आना यूरिन का, उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। और ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से कम होना 24 आवर में। और एक होता है एनयूरिया। एनयूरिया का मतलब है 100 ml पर 24 आवर से भी कम होना एनयूरिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा अकथेशिया, मीन्स अ मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग immediate management to restore BP and peripheral circulation in a client with multiple fracture and fluid loss would be। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या पूछा है, इमीडिएट मैनेजमेंट पूछा है बीपी को रिस्टोर करने का,
और पेरिफेरल सर्कुलेशन को एक क्लाइंट में मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुका है और फ्लूइड लॉस हो चुका है उसमें, तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसको आरएल इन्फ्यूज़ करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, थर्ड है एनएस इन्फ्यूज़ करेंगे, या फोर्थ है डेक्स्ट्रोल 5% लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरएल इन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरएल इन्फ्यूजन। क्वेश्चन में जो दिया गया है कि आपका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा रिस्टोर, बीपी को रिस्टोर करने के लिए और सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, फ्लूइड लॉस हो चुका है उसमें, तो उसमें आरएल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? ये सबको आता होगा, इमरजेंसी हार्मोन पूछा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एड्रेनलिन, जो कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को और भी चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स मिलता है इससे एक्यूट स्ट्रेस में, रैपिडली प्रिपेयरिंग इट फॉर इमीडिएटिंग थ्रेट्स में, तो ये फाइट एंड फ्लाइट का भी काम करता है। ठीक है, तो इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं एड्रेनलिन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट इज। क्वेश्चन नंबर 6 ने पूछा है अ लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट से, मीन्स एक पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग कॉटन के इनहेलेशन से लंग डिजीज हो चुकी है, तो उसका कारण क्या है, कौन सी डस्ट? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाइसिनोसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस मतलब कॉटन डस्ट होती है, ऑल्सो नोन एज मंडे फीवर, मीन्स बाइसिनोसिस को मंडे फीवर भी बोलते हैं। कॉटन डस्ट के कारण, इनहेल के कारण लंग डिजीज देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेगोसिस। बेगोसिस का मतलब होता है ये सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं जो कि लंग डिजीज से रिलेट करती है, और बेगोसिस का मतलब होता है शुगर कैन डिजीज, शुगर कैन डस्ट के कारण बेगोसिस होती है। थर्ड ऑप्शन है फार्मर लंग। फार्मर लंग का मतलब है इसको हैंड ग्रेन डिजीज भी बोलते हैं, लंग डिजीज भी बोलते हैं। और निमोनिया आपको पता ही है, लंग्स की पेनकाइमा का इन्फ्लामेशन होता है, उसको निमोनिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाइसिनोसिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज डन बाय। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि 2 साल के बच्चे में हाइट मेजरमेंट करने का कौन सा तरीका है, कौन सा वो मीटर है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पड़ेगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर 2 साल के बच्चे में यूज़ किया जाता है। इन्फेंटोमीटर 1 साल से छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, गोनियोमीटर रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट के मोशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं मोशन देखने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट मॉर्निंग NPH insulin does and notice a clumpy precipitate inside the insulin vial. The nurse should. तो क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है, एक नर्स है जो क्लाइंट को मॉर्निंग में NPH इंसुलिन दे रही है, वो नोटिस कर रही है कि क्लम्पी पार्टिसिपेट इनसाइड, क्लम्पी प्रेसिपिटेट इनसाइड इंसुलिन वायल में देखने को मिल रहा है, तो नर्स क्या करेगी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ड्रॉ द डोज फ्रॉम अ न्यू वायल। मीन्स न्यू वायल को ड्रॉ करेगी डोज के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी स्क्रीन पे कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। मीन्स 9 का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है कि डंपा इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव, कितने महीने में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एवरी 3 मंथ। एवरी 3 मंथ में डंपा का इंजेक्शन दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। डंपा की यदि फुल फॉर्म पूछी जाती है तो डंपा की फुल फॉर्म होती है डिपोट मेड्रोक्सी
प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। ये एक डंपा है जो कि लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होता है, जो कि एवरी 12 वीक या 3 मंथ पे 150 mg अपर आर्म बटक्स पे दिया जा सकता है, अपर आर्म या बटक्स पे दिया जा सकता है एवरी 3 मंथ के लिए या फिर 12 वीक, ठीक है। तो इसको राइट आंसर जाएगा इसका, एवरी 3 मंथ में डंपा का इंजेक्शन दिया जाता है। 60 ड्रॉप्स पर मिनट, द नर्स विल रन दिस फ्लूइड एट व्हाट फ्लो रेट। तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा कि एक PICU एडवाइस दी है कि 400 ml फ्लूइड 8 आवर में देना है, उसका ड्रॉप फैक्टर है 60 पर मिनट। तो आपको उसका फ्लो रेट निकालना है। फ्लो रेट निकलेगा दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पे। जैसे आपको 4 ml फ्लूइड दे दिया है, बटे में आपको कर देना है 8 आवर। 8 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से गुना कर देंगे। इनटू ड्रॉप फैक्टर क्या दिया है, 60 ड्रॉप्स क्या दिया है, ड्रॉप फैक्टर 60 पर मिनट। तो अब 60 से 60 कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो बच्चे 50। तो आंसर इसका जाएगा 50 ड्रॉप्स पर मिनट फ्लो रेट। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 50 ड्रॉप्स पर मिनट। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कैसे निकालना होता है फ्लो रेट ड्रॉप फैक्टर की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डिनल साइन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का कार्डिनल साइन क्या होगा, एक को छोड़ के। तो आपको इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको कार्डिनल साइन बताने कार्डियक अरेस्ट के। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपनिया। एपनिया आपको कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको सांस नहीं आएगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है कोल्ड क्लैमी स्किन, मीन्स आपको कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में कोल्ड एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी। और ऑप्शन नंबर 4 है एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। यस, कार्डियक अरेस्ट में एब्सेंस देखने को मिलती है कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स। कार्डियक अरेस्ट में डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स नहीं देखने को मिलती है, बल्कि डायलेटेड रिएक्टिव प्यूपिल्स देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइडिएट्रिक, ठीक है। माइडिएट्रिक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, माइडिएट्रिक मीन्स माइडिएट्रिक की ड्रग ऑफ चॉइस या माइडिएट्रिक में कौन सी दवाई देते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन है जो कि माइडिएट्रिक में यूज की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट्रोपिन। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल इज, मीन्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या पूछा कि नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल बताना है। तो हमेशा याद रखना, हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल एडल्ट न्यूबॉर्न इन्फेंट के पता होने चाहिए। जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है एडल्ट में, यदि पूछा जाता है मेल का तो 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल का पूछा जाता है तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। और न्यूबॉर्न का यदि पूछा जाता है तो रेंज होती है 14 से 24 ग्राम पर डीएल, और इन्फेंट का पूछा जाता है तो 9 से 13 ग्राम पर डीएल इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल रहता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कौन सी रेंज है न्यूबॉर्न की, न्यूबॉर्न की। तो न्यूबॉर्न की रेंज है, मैंने बताई थी 14 से 24, तो कहाँ देखने को मिल रही है तो आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर यही जाएगा, और वैसे नॉर्मल रेंज 14 से 24 होती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 17 से 20 ग्राम पर डीएल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी इज। क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या पूछा है, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी इज, मीन्स सेंसिटिव इंडेक्स हेल्थ कम्युनिटी का पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या जा सकता है दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो कि कम्युनिटी हेल्थ के
मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स को माना जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है गेस्टेशनल डायबिटीज इज एन इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। थर्ड है सिफेलोपेल्विस डिसप्रोपोर्शन इज इंडिकेशन ऑफ लेबर। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर जाएगा इसका सेकंड, गेस्टेशनल डायबिटीज इज एन इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और ऑप्शन में देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ बर्न पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 16 ने पूछा है कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होती है एक बर्न के पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट मीन्स RL। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। बर्न के पेशेंट में RL दिया जाता है, ये कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल्स इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 year इन गर्ल्स, उसको क्या बोलते हैं। मीन्स 8 साल से भी पहले प्यूबर्टी का आना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। 8 साल से छोटी गर्ल्स में यदि प्यूबर्टी देखने को मिलती है तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे कि इसमें और भी प्यूबर्टी होती है, जैसे अर्ली प्यूबर्टी जिसको बिफोर एज 8 year बोलते हैं, जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी बोलते हैं, जो 8 एज ईयर ऑफ में देखने को मिलती है बिफोर। ठीक है, एक होती है डिलेड प्यूबर्टी जिसको एज 13 year या 18 year के बाद में देखने को मिल सकती है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं डिलेड प्यूबर्टी में। तो इसकी 3 ये चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट साइन यदि गर्ल्स में देखा जाए तो क्या मिलता है, थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है कि ब्रेस्ट बड्स का बढ़ना। ठीक है, एक होती है मेनार्की जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको मेनार्की बोला जाता है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड वाइडली एज अ कोल्ड स्टेरिलेंट टू डिसइंफेक्ट अ वेराइटी ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 18 ने पूछा है ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड कोल्ड स्टैंड टू डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किया जाता है, तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जिनमें ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या पूछा है, फोटोथेरेपी के दौरान रूम टेम्परेचर कितना होगा, कितना मेंटेन रखेंगे। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है एक फोटोथेरेपी के पीरियड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है कि ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे हाइपरकैलेमिया में, कौन सा करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ईसीजी चेंजेस हाइपरकैलेमिया में क्या देखने को मिलेगा ये बताना है। ऑप्शन देखिए,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाइपरकैलेमिया में ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी, प्रोलैंग्ड पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा एंड टाल टी वेव देखने को मिलेगी एक हाइपरकैलेमिया के ईसीजी के पेशेंट में, या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस अ वुमन इन। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा कि कैथेटराइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक वुमन में, तो कौन सी पोजीशन उसमें कैथेटराइजेशन के दौरान दी जाती है। आई थिंक ये सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जाएगा डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, जो कि एक फीमेल के कैथेटराइजेशन में ये पोजीशन यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ने पूछा है स्टंटिंग रेफर्स टू, मीन्स स्टंटिंग किसको बोलते हैं। 22 का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 22 का मतलब स्टंटिंग किसको रेफर करता है, या इसको इसकी डिफाइन या डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लो हाइट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर ए कर्टेन एज। तो स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर ए कर्टेन एज, मीन्स उसकी एप्रोप्रिएट एज से हाइट का कम होना। ठीक है, तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या पूछा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स विथ रिगार्ड्स टू सीएसएफ आफ्टर लंबर पंक्चर is performed on a child who has bacterial meningitis। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ने पूछा है करेक्टरिस्टिक्स बताने आपको एक सीएसएफ लंबर पंक्चर के दौरान परफॉर्म किया गया है, सीएसएफ लिया गया आफ्टर लंबर पंक्चर के दौरान। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन 23 का मतलब है कि लंबर पंक्चर के बाद में कौन सा चिल्ड्रेन में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीएसएफ इज क्लाउडी देखने को मिलेगा, एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगी, एलिवेटेड प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, डिक्रीज ग्लूकोज देखने को मिलेगा एक आफ्टर लंबर पंक्चर के पेशेंट में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के चिल्ड्रेन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। आई थिंक ये सबको आता होगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर जाएगा। यदि आपको पूछा गया है कि ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन कितना कितना होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है 1 kg, सेकेंड में होता है 5 kg और थर्ड में होता है 5 kg, मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर तक टोटल 11 kg वेट गेन हो जाता है। ठीक है, टोटल गेन 11 kg। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आगामी आने वाली एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए नॉट सेट और अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आई होप कि ये आपको आगे वाली एग्जामों में भी देखने को मिल सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस इज। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपर यूटेराइन पोर्शन, मीन्स नॉर्मल साइट इम्प्लांटेशन की अपर यूटेराइन पोर्शन में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपर यूटेराइन पोर्शन, मीन्स कॉमन नॉर्मल साइट इम्प्लांटेशन की आपको यूट्रस के अपर यूटेराइन पोर्शन में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और तैयारी जारी रखिए। ठीक।